हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है फार्मिंग के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पुराने पेपरों में आपको इसके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और रिपीट ही होते रहते हैं। लगभग ये 17-18 फार्मिंग हैं, इन्हीं में से आना होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू वेजिटेबल फार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रूटिकल्चर, फ्रूट से संबंधित होती है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से संबंधित है। एविकल्चर, बर्ड्स से संबंधित है। एपीकल्चर, बी फार्मिंग है। काफ़ी नाम तो आपको उसी से पता पड़ जाएंगे, उसका नाम पढ़ के पहले अक्षर ही बता देगा किसी से संबंधित है। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन, फिश से संबंधित है। एक्वाकल्चर, एक्वा फार्मिंग है। सेरिकल्चर, सिल्क फार्मिंग। विटिकल्चर, ग्रेप फार्मिंग। फंगिकल्चर, मशरूम फार्मिंग। एंड आर्बोरिकल्चर, ये ट्री फार्मिंग है। वर्मिकल्चर, वर्मी फार्मिंग, केचुआ वाला। मॉरिकल्चर, मलबेरी फार्मिंग। टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ सेल्स। सिल्वीकल्चर, रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर को हम ओलेरिकल्चर भी बोलते हैं, कोई भी नाम आ जाए, हॉर्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर, आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेम ही रहेगा, वेजिटेबल फार्मिंग। ये एक्वाकल्चर जो है इसको हम मैरीन कल्चर बोलते हैं, है ना, समुद्री। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ लो। इसमें कुछ नया है क्या? पॉमीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, बाकी तो सारे वही हैं, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं विस्तृत रूप से थोड़ा सा। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन होता है, याद रखिए। ठीक है, क्यों किया जाता है? शहद वगैरह उत्पादन के लिए किया जाता है। एक्वाकल्चर, जलीय जीवों का संवर्धन, इसमें दोनों हो सकते हैं, जंतु और वनस्पति दोनों, जलीय जीवों में। एविकल्चर है पक्षी पालन। एल्गा कल्चर, एक नया मिलाया, पीछे नहीं था ये, शैवालों का कृषि या शैवालों की कृषि जो की जाती है उसको एल्गा कल्चर, एल्गी से बना है ये, एल्गा। ठीक है, अगला है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन। चलिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित समझ ही रहे होंगे, कृषि से संबंधित विज्ञान है, इसमें फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। स्पंजीकल्चर, स्पांची कल्चर बोल रहे हैं, स्पंज संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की कृषि, ये हम पढ़ चुके हैं। आर्बोरिकल्चर, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। ठीक है, अगला देखिए हार्टिकल्चर, क्या है इसमें? फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती सभी की आ जाती है। पोमोलॉजी, फलों की कृषि। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर से बना है, फसलों की खेती। वर्मिकल्चर, केचुआ पालन। ऑस्ट्रीकल्चर, शीपों में कृत्रिम प्रजनन किया जाता है इसमें। ठीक है। ओलिकल्चर, जैतून, ऑलिव ऑयल, उससे क्या है, ऑली ले लिया गया, ऑलिव ऑयल बोलते हैं। हेलिकल्चर, स्नेल्स का संवर्धन, घोंगे होते हैं उनका संवर्धन या उनको क्या बोलते हैं, उपजाना। विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन। मैरीन कल्चर, मैरीकल्चर या मैरीन कल्चर क्या है, समुद्र में जीवों का संवर्धन। मोरिकल्चर है शहतूत पालन, शहतूत की खेती। मोरिकल्चर ये अलग से ही है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर, मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये आजकल बहुत पेपरों में आता रहता है, मतलब मिट्टी के बिना पौधों को उगाना। सिट्रिकल्चर, खट्टे फलों, साइट्रिक एसिड होता है ना खट्टे फलों में, वहीं से बना दिया। सिट्रिकल्चर, खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। वेजिकल्चर, वेजिटेबल से ले लो, सब्जियों का, मुख्यतः सब्जियां होती हैं और उस तरह की सब्जियां जिसमें कायिक प्रवर्धन हो,
कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये देख लो। देखो, जब किसी पौधे के विधिभाग जैसे जड़, तना या पत्ती से नए पौधा पैदा होता है, ठीक है, जड़, तना और पत्ती से नया पौधा अगर पैदा होता है तो उसे ही हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। कायिक प्रवर्धन के बारे में कुछ और बातें समझ लीजिए। ये प्राकृतिक और कृत्रिम कैसे भी हो सकता है, सही बात है, प्रकृति से भी हो सकता है और हम भी अपने जड़, तना, पत्ती वगैरह से नए पौधे उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन से उगे पौधे बीज से उगे पौधे की तुलना में जल्दी फूल और फल देते हैं। कायिक प्रवर्धन से उगे पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान ही होते हैं। समान तो होंगे ही, उसी के भाग से उग रहे हैं, कोई नया भाग थोड़ी है। कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां जैसे लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। किसकी ग्राफ्टिंग की जाती है? बहुत सारे हैं, जिसमें से गुलाब वगैरह है ना, अंगूर है, इन सब की ग्राफ्टिंग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती कायिक प्रवर्धन का एक अच्छा उदाहरण है। इस पत्ती पर मौजूद अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। आलू के कंद की कलिकाएं या अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से भी नए पौधे पैदा होते हैं। सही बात है, आलू के पौधे में आलू ही जड़ का काम करता है। चलिए, थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें यार 1 मिनट दो मुझे, नई स्लाइड और लगाते हैं। चलिए, ये 2 और पढ़ लीजिए। वन पारिस्थितिक तंत्र तथा वन वर्धनिक प्रणाली की समझ के साथ अध्ययन की वह शाखा जो वृक्षों और वनों से संबंधित है क्या कहलाती है? इसको कहते हैं हम सिल्वोलॉजी। ठीक है, एक प्रश्न और है ये, क्या है कि लकड़ी उत्पादन के साथ वानिकी से संबंधित शाखा, ये क्या है? सिल्वीकल्चर, वृक्षों या वनों के उत्पादन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।